हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग सभी। बच्चों आज चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे, है ना। अब हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा आज। सर्किट कैसे कनेक्ट करते हैं, कब सीरीज बोलते हैं, कब पैरेलल बोलते हैं, और उसमें जो सिंबल्स यूज होने वाले हैं, सर्किट सिंबल्स जैसे हम बोलेंगे, है ना। कौन कौन से कंपोनेंट हम लगा सकते हैं, उन कंपोनेंट के नाम क्या हैं और उनको कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। सी स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, उसकी डेफिनेशन की। तो क्या लिखा हुआ है देखिए आप। एनी अरेंजमेंट ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मींस बैटरी और एन एसी सोर्स जो हमारे घर में सप्लाई आती है ना, मीटर के थ्रू, लोड्स एंड स्विचेस एंड अदर एलिमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर बाय वायर्स फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक अरेंजमेंट है जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को मिला के, है ना। और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के लिए हमने सोर्स भी लगाया होगा, तो सोर्स में हमने बैटरी लगाई होगी, है ना। या फिर कोई एसी सोर्स जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एसी होती है ना। और बैटरी जो है वो डीसी प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सारा अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अरेंजमेंट, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से जो बनाया गया जो डायग्राम है, इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। एंड अ ड्राइंग शोइंग द वे द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सर्किट आर कॉल्ड सर्किट डायग्राम, और वी कैन से स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है जिसमें सारा के सारे बहुत सारे हमने क्या किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या डिवाइसेस अरेंज करके, है ना, बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो वे है ये शो करने का, इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम या फिर स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया, एमीटर लगाया, कैसे लगाते हैं अभी हम बातें करेंगे। तो वायर के थ्रू हमने इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, बैटरी की रेजिस्टेंस, है ना, ये सबको हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम कहलाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है जैसे लोड। सबसे पहले हम बात करते हैं लोड की। जो भी आप घर में अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, लाइक आपका फैन, कूलर, एयर कंडीशन, है ना, एयर कंडीशनर, हीटर, ठीक है, मोटर, तो दीज आर व्हाट लोड्स, दीज आर कॉल्ड लोड्स। तो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लैम्प, हीटर, मोटर, एयर कंडीशनर एंड वेरियस अदर डिवाइसेस व्हिच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड लोड्स, है ना। तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? लोड्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अभी रेजिस्टेंस से भी शो करेंगे, और ये रेजिस्टेंस में हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे एक अलग से वीडियो पे, ठीक है ना। तो अब बच्चों ये नोट कर लीजिए आप। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ सर्किट सिंबल्स दिए हुए हैं, है ना। देख लेते हैं उसको क्या क्या, किसको क्या बोला जाता है। जैसे कि पहला है कनेक्टिंग वायर, है ना। हम वायर, जो भी हम सर्किट बनाएंगे उसमें हम कुछ वायर से ऑब्वियसली डिवाइसेज या कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये एक वायर, वायर का सिंबल ये हो गया कनेक्टिंग वायर। इसमें हमने कहीं पे कुछ भी नहीं जोड़ा हुआ, एक सिंगल वायर, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल ब्रांच ऑफ अ सर्किट। फिर उसके बाद देखिए, इस वायर से मैंने दो वायर और निकाले हुए हैं, मतलब ज्वाइन किए हुए हैं, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे? वायर्स जॉइंट, मतलब ये जॉइंट्स हैं तो जॉइंट वायर्स, है ना। जॉइंट की स्पेलिंग एक्चुअली JOINT होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका वायर क्रॉसिंग, ठीक है। वायर क्रॉसिंग मतलब कि हमको देखने पे लग रहा है जैसे कि सामने से कि एक वायर ऐसे और दूसरा वायर ऐसे जा रहा है, तो उससे कनेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है, वो वायर उससे कनेक्ट नहीं है, है ना। तो जो दो वायर आपस में कनेक्ट नहीं है, विदाउट कनेक्शन को शो करने का तरीका ये है। क्योंकि जब हम 2D में ओपन सर्किट या कोई सर्किट हम बना रहे होंगे, तो हो सकता है कि हम ऐसे करके बना दें और ये दो वायर्स एक्चुअली प्रैक्टिकली एक दूसरे से ज्वाइन ना हो, तो उसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, फिर इसके बाद है रेजिस्टर, है ना। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर सबसे पहले तो हम इस पे बहुत डील करने वाले हैं, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। रेजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट होता है, जो कि करंट को कंट्रोल करता है, करंट की स्पीड को कंट्रोल करता है। अगर ये, है ना, अगर इसकी वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम डील करेंगे बाद में। तो ये रेजिस्टर का सिंबल है, और इसी में अगर इस रेजिस्टर में मैंने एक एरो शो कर दिया, तो ये एरो शो करने पे ये हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टर,
है ना। वेरिएबल रेजिस्टर मतलब कि हम इसकी वैल्यू, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। रियोस्टेट ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसका सिंबल ये होता है, यहां से टैप किया हुआ एक एरो बना हुआ है रजिस्टर पे और ये कहीं पे निकला हुआ कहीं से कनेक्ट होगा ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रियोस्टेट, RH इसका सिंबल होता है, ठीक है, लिखने का तरीका है। और अननोन वेरिएबल रजिस्टर है। अननोन वेरिएबल रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस तो वेरी करेगा, इसमें तो हमें पता रहेगा, इसमें पता नहीं रहेगा, ठीक है। अननोन वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ पे एक और चीज होती है इसके अलावा, रेजिस्टेंस बॉक्स। हालांकि आपको ये कहीं पे यूज नहीं होगा क्लास 10th में, जब आप 11th-12th में आएंगे तब आपको यूज होगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें R से हम ऐसे डिब्बा बना के, ब्लॉक बना के इसको R से शो करते हैं, ठीक है। और इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो हमें पता रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल रजिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद है टैपिंग की। टैपिंग की मतलब इसको हम टैप करते हैं, जब हम टैप करेंगे तो ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इसको छोड़ोगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा, है ना। तो इसको हम टैप करते हैं तभी ऐसा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टैपिंग की, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लग की या फिर स्विच, हम इसको इसी को बोलते हैं क्या, स्विच या फिर प्लग की, है ना। अगर आप लेबोरेटरी जाएंगे कभी आप अपने फिजिक्स की, तो आपको दिखाई देगा वहां पे, है ना, एक प्लग लगा रहता है, ठीक है, एक प्लग, ठीक, इससे कनेक्ट रहता है। अगर वो प्लग की जो है वो बाहर निकली हुई है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। सर्किट ओपन, सर्किट ओपन मतलब कि करंट का कोई फ्लो नहीं हो रहा है इस वायर के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्लग की या फिर स्विच। और कैसा है अभी ये, ओपन सर्किट है। और इसे अगर मान लीजिए बीच में डॉट लगा दिया, डॉट लगा दी तो सिंबल ये बताता है कि प्लग की आपने उसके अंदर इंसर्ट कर दी। इंसर्ट कर दिया मतलब कि सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया है ना। तो प्लग की या फिर स्विच, जिसे हम बोले क्लोज सर्किट। और हमेशा करंट जो है वो क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक। तो इसके बाद है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपका लगा रहता है, ठीक है, उसका सिंबल ये होता है, ठीक। किसी किसी बुक में इसमें सर्कल भी लगा होता है, ठीक है। और किसी किसी बुक में तो ये ऐसे भी बना होता है, ऐसे करके ये बता रहा है मतलब कि बल्ब जो है वो क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद ये टर्मिनल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, टर्मिनल्स। ऐसा कहीं आपको दिखाई देगा टर्मिनल, टर्मिनल मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव होगा। आप जिसमें प्लग लगाते हैं, है ना, आपके यहाँ स्विच बोर्ड होगा, ठीक है, उस पर आप प्लग लगाते हो, ठीक है, प्लग लगाते हो, आप मोबाइल के चार्जर का प्लग लगाते हो ना, तभी तो जाके मोबाइल चार्ज करते हो। तो वो जो दो टर्मिनल्स बने हो, है ना, जो दो उसमें जो होल्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे टर्मिनल्स है वो, ठीक है ना। उसमें से एक लेब होता है और एक न्यूट्रल होता है, हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद ये सिंबल जिसमें एक डंडी बड़ी और एक डंडी छोटी है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। ऑब्वियसली सर्किट को एनर्जी देंगे तभी तो सर्किट ड्राइव होगा। तो सर्किट को ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में दी जाती है, मैंने आपको बताया था, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन्हीं इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी से आता है। ये कहलाते हैं, ये जब सिंगल एक, है ना, इसको हम जब ये सिंगल हम बनाते तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक सेल। और इसी को अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से लगा दें, है ना, ये सेल को 2 3 4 ऐसे कई बहुत सारे सेल्स हम ऐसे लगा दें कि एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। आप जानते हैं इसका बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव जो कि हाई पोटेंशियल को शो कर रहा होता है, छोटा वाला नेगेटिव, है ना, जो कि लो पोटेंशियल शो कर रहा होता है, तभी तो हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे एक का नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जब जुड़ा होता है, ठीक है, और ऐसे कई सेल्स जुड़े होते हैं तो इससे मिलकर क्या बनती है, बैटरी। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए मैंने बोला 2 वोल्ट के सेल्स हैं, 2 वोल्ट के सेल्स हमने 3 लगा दिए, तो अब यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी बन गई अब वो, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आता है क्या, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये होता है, गोला है, सर्कल है, उसके अंदर जी लिखा हुआ है, कैपिटल जी, गैल्वेनोमीटर को शो करता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कहीं पे फ्लो हो रही किसी वायर में, जो हम टच करते तो हमें भी करंट नहीं लग रहा, पता ही नहीं चल रहा है, इतना छोटा सा करंट, है ना, लेकिन ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यानी कि गैल्वेनोमीटर उसको पता लगा लेता है ना। ना केवल पता लगाता है यानी कि बताता है कि प्रेजेंस ऑफ करंट, मतलब कि वहां कुछ करंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बताता है कि किस तरफ वो फ्लो हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को बताता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की, है ना, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट की नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की प्रेजेंस को भी डिटेक्ट करता है और उसकी डायरेक्शन को भी बताता है। फिर आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर यानी कि एक सर्कल है जिसके अंदर V लिखा हुआ है ना, ये सिंबल होता है वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वोल्टमीटर क्या कहलाता है,
दो टर्मिनल्स के बीच में या दो किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को बताता है, यानी कि वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, या पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है? बैटरी के सिंबल पे, कि बैटरी के साथ ही कैसे कनेक्ट है ना। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका एमीटर, या सिंपली हम बोलते हैं एमीटर। ये क्या मेजर करता है? ये करंट मेजर करता है ना। ये क्या मेजर करेगा? किसी सर्किट में करंट, या जिस डिवाइस का हमको करंट मेजर करना है ना, वहां पे हम इसको लगा देंगे और सिंबल क्या होगा इसके अंदर? इस सर्कल के अंदर कैपिटल ए होगा, ठीक है ना। इसकी भी पोलैरिटी बैटरी की पोलैरिटी भी डिपेंड करती है। अब ये दोनों वोल्ट मीटर और एमीटर मैंने लास्ट वीडियो में यानी कि सेकंड जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। जब मैंने बताया था कि एमीटर कहाँ लगाया जाता है? जहां करंट सेम हो, करंट कहीं बदलेगा नहीं, यानी कि सीरीज में लगाया जाता है हमेशा एमीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। तो अभी सीरीज और पैरेलल क्या है, एक बार मैं आपको सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट फिर बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन और उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। सी स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले सीरीज और पैरेलल क्या होता है वो समझिए। सपोज मैंने कहा कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर कुछ ऐसा जा रहा था, देखिए, ठीक। इस वायर में आपने करंट का फ्लो करवाया कैसे भी करके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट कहीं पे भी डिवाइड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जहां तक करंट सेम है ना, एक सा चल रहा है, कहीं डिवाइड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वो पूरी ब्रांच यानी कि वो पूरा का पूरा वायर में है ना, वो पूरा का पूरा वायर कैसा है? सीरीज में। अब इसमें मैंने एक और वायर ज्वाइन कर दिया, दूसरा वायर, सपोज दिस, है ना। अभी भी करंट मुझे कहीं पे भी डिवाइड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ये दोनों वायर आपस में कैसे हैं? सीरीज में। लेकिन अगर मान लीजिए इस वायर के साथ मैंने एक और वायर ऐसे निकाल लिया, मतलब कि एक वायर के साथ मैंने दो अलग अलग वायर अलग अलग जगह पे निकाल दिए, कनेक्ट कर दिए, एक है ना, या फिर इसी एक वायर के साथ एक वायर मैंने इसे ज्वाइन करके अलग से निकाल दिया, है ना। तो अब आपको करंट डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। सपोज मैंने बोला ये आई है और ये जा रहा है इस ब्रांच में I1, तो यहाँ कितना जाएगा बच्चों? टोटल करंट I भेजा था, उसमें से I1 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना जाएगा? I माइनस I1। यहाँ मैंने टोटल करंट 5 एम्पियर भेजा, 5 में से 3 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे बचा हुआ जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर, 5 माइनस 3 2 एम्पियर। तो यहाँ पे जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है, तो वो दो जहाँ पे करंट अलग अलग हैं, डिवाइड हो चुके हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? वो है आपस में पैरेलल, यानी कि ये दोनों वायर आपस में पैरेलल है। यहाँ तक तो चल रहा था सीरीज में, फिर उसके बाद जहां पे डिवाइड हो गए, करंट अलग अलग हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो पैरेलल ब्रांचेस हैं, ठीक है। फिर उसको आगे आप ऐसे कनेक्ट कर देते हो वापस से, ठीक है। तो वापस से करंट आपकी कितनी हो जाएगी? I, ये I माइनस I1 यहाँ पे आ रही है और यहाँ से I1 आ रही है, दोनों जुड़ जाएंगी, तो I माइनस I1 प्लस I1, I माइनस I1 प्लस I1, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, वापस से I, जो कि जितना करंट जा रहा था। बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आई है ना। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कुछ सीरीज और पैरेलल सर्किट में एमीटर और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी, सीरीज है ना। ये यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई है, कैसे समझ में आ रहा है कि ये बैटरी है? क्योंकि सेल यहाँ पे 3 सेल लगे हुए है ना। तो किसी पोटेंशियल डिफरेंस की यानी कि किसी वोल्टेज की बैटरी लगी होगी, सपोज 12 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्लोज सर्किट है, ये डॉट नहीं होता है यानी कि ओपन सर्किट है, करंट में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर डॉट लगा मतलब कि इसमें से कोई करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट यहाँ से ऑब्वियसली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पे आता है और उसका कोई लॉस नहीं होता। आई करंट भेजा था हमने, है ना, प्लस टर्मिनल से, तो सर्किट के थ्रू आएगा वो नेगेटिव टर्मिनल पे आई ही आएगा, ठीक है, और वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं, उनका लॉस कभी नहीं होता, इसलिए करंट का लॉस कभी नहीं होगा। अब देखिए ये बल्ब से होता हुआ जा रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब से, फिर एक रेजिस्टर से होता हुआ जा रहा है जिसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया, और अभी मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस स्पेसिफिकली होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ तक आपको कहीं पे करंट डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, यानी कि ये बल्ब और ये रेजिस्टर आपस में कैसे कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल का कोई भी ड्रॉप, सॉरी करंट का कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना। और जैसे यहाँ पे आया तो हमने क्या कर दिया कि एमीटर लगा दिया, कहीं पे भी लगा सकते थे हमको अगर मान लीजिए पता करना है यहाँ पे कि बल्ब में या फिर रजिस्टर पे करंट कितनी है,
तो ऑब्वियसली उससे होते हुए जाने वाली करंट के साथ मैं क्या करूंगा, सीरीज में, सीरीज मतलब कि जहां पे करंट मुझे सेम नजर आए, ठीक है, वहां पे एमीटर कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ऑब्वियसली इससे आई करंट निकल रहा था ना, इससे भी आई करंट जा रहा है, इससे भी आई करंट जा रहा है, तो इससे भी आई करंट जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा इससे कि इससे इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है। तो एमीटर कनेक्टेड इन, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों? क्योंकि सीरीज में यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि करंट इज सेम इन ऑल दिस एलिमेंट्स एंड वोल्टेज इज डिवाइडेड। ध्यान रखिएगा, सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं वो डिवाइड हो जाता है। कैसे? मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मैंने V वोल्टेज दिया था, है ना, तो यहाँ पे ये बल्ब कुछ वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, यानी कि V1 सपोज नाम दे दिया हमने, और ये कुछ वोल्टेज का ड्रॉप करेगा सपोज V2, यानी कि टोटल V जो है वो आपका V1 और V2 से मिलके बना होगा, यानी कि V1 और V2 में डिवाइड हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। यानी कि 12 वोल्ट का था, तो 12 वोल्ट है, तो सपोज मैंने बोल दिया इसने 3 वोल्ट ले लिया और बाकी बचा हुआ वोल्टेज यानी कि 9 वोल्ट ले लिया, है ना, तो 9 + 3 12 वोल्ट हो गया। ठीक, तो सीरीज में पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है एलिमेंट्स में, है ना। जैसे कि आप जानते हैं आपके घर में 230 वोल्ट आता है, 220 या 230 वोल्ट आता है आपके यहाँ, है ना। अब सब तो 230 वोल्ट से नहीं चलते हैं, ठीक है ना, तो सब में क्या हो जाता है, वोल्टेज का डिवाइड हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ जो ये लगे हैं सब सीरीज में नहीं लगे हैं, सब पैरेलल में लगे हुए हैं। और कैसे डिवाइड होता है इसके बारे में आगे बहुत डिस्कस करेंगे, अभी चिंता मत कीजिए उस चीज को, है ना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल का सीरीज में क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है और करंट सेम रहता है। तो एक और मैंने यहाँ पे डिवाइस बनाया हुआ है, एक और सर्किट, जिसमें मैंने देखिए टर्मिनल बनाया हुआ, प्लस टर्मिनल से करंट होता हुआ जाएगा, तो मैं एमीटर को कहीं पे भी लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं यहाँ पे भी लगा सकता था, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, क्योंकि हर तरफ करंट तो सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको कहीं पे भी लगा सकता था, क्योंकि करंट आई मैं यहाँ पे भी लगा देता तो करंट आई ही देता वो जितना, अगर सपोज 2 एम्पियर का करंट है इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा तो 2 एम्पियर ही शो करेगा एमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि R1 R2 R3 पे करंट कितना है, तो आपने बता दिया, लेकिन मैं पूछूंगा कि वोल्टेज कितना है, वो बताइए। तो अब आप क्या करोगे, मैं आपसे पूछूंगा बताइए R3 पे वोल्टेज कितना है, तो अब आप कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, वोल्ट मीटर। तो आप क्या करोगे, वोल्ट मीटर इसके टर्मिनल के अक्रॉस किस में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन किसी एलिमेंट में अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो वोल्ट मीटर में डिवाइड नहीं होगा करंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वोल्टेज मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल मतलब कि ये रेजिस्टेंस R3 जिसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर और इसके दोनों टर्मिनल के साथ दोनों पॉइंट कैसे हो, वोल्ट मीटर की कॉमन हो, मतलब कि ये 2 पॉइंट रेजिस्टेंस के भी हैं, रजिस्टर के भी हैं, और यही 2 पॉइंट टर्मिनल जो है वोल्ट मीटर के भी हैं, तो कॉमन है। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 एंड्स के अक्रॉस होता है, जो कि कॉमन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वोल्ट मीटर शो कर देगा, है ना। इसके अक्रॉस लगाओगे तो ये शो कर देगा, है ना। इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर वोल्टेज होगा वो ये वोल्ट मीटर शो कर देगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो एक और वोल्ट मीटर लगा दिया जो ये शो कर देगा, है ना। V1 V2 V3 नाम दे दो, सपोज V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, V2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, V3 इसका पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार मैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक ही चीज है, वोल्टेज हो या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है ना। तो वोल्ट मीटर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। और या फिर आपको इस तीनों पे एक साथ निकालना है, तो आप क्या करोगे, तीनों पे एक साथ निकालना है, तो तीनों पे निकालने के लिए कि तीनों में टोटल मिला के कितना पोटेंशियल है, तो आप इसके पहले वाले टर्मिनल के पहले से और बाद वाले टर्मिनल के बाद में एक, है ना, वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। तो समझिए, बैटरी के टर्मिनल से जो भी एमीटर का टर्मिनल कनेक्ट है, पॉजिटिव से जुड़ा तो ये वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है। ऐसे वोल्ट मीटर में देखिए, वोल्ट मीटर में देखिए ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ से, है ना, हर तरफ हाई पोटेंशियल है ना, हाई पोटेंशियल से ये वाला सिरा जुड़ा हुआ है और लो पोटेंशियल से ये वाला जुड़ा हुआ है, यानी कि ये प्लस होगा और ये माइनस। ऐसे सिमिलरली इनमें भी होगा प्लस माइनस। क्लियर है इतनी चीजें? तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में
पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो पैरेलल का भी देख लेते हैं, एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बैटरी के साथ एक स्विच लगाया हुआ, स्विच इस तरीके से भी लगाया जाता है ना। इस स्विच को मैं क्लोज कर देता हूं। अगर मैंने ऐसा बना दिया मतलब कि स्विच क्लोज है, मतलब कि इसमें करंट का फ्लो हो सकता है ना। अलग अलग तरीके से बता दी, यहाँ पे के की है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से जैसे मैंने बोला कि करंट यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियसली करंट अब यहाँ पे आपको डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से तो गया करंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट आपको डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। आई जो करंट गया था वो सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे I1 चला गया और बाकी जो बचा हुआ है I माइनस I1 वो यहाँ चला गया बल्ब के अक्रॉस होते हुए। आएगा तो करंट आई वापस, लेकिन यहाँ तो दो अलग अलग जगह डिवाइड हो गया ना, यानी कि ये दोनों आपस में ब्रांच कैसे हैं, पैरेलल, यानी कि ये रजिस्टर और ये बल्ब आपस में कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है तो ऑब्वियसली पैरेलल में है तो मुझे पैरेलल में अगर मान लीजिए करंट तो पता चल गया कि इसमें अलग अलग है ना। अब इसका करंट मुझे मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एमीटर लगा दूंगा अलग से, है ना, जो इस ब्रांच में यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो कितना जा रहा है वो बताएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि इसके साथ सीरीज में मतलब कि रजिस्टर के साथ सीरीज में मैंने एमीटर A1 लगा दिया जो सिर्फ I1 करंट को मेजर करेगा। ठीक है, और बल्ब के थ्रू अगर लगाना तो मैं यहाँ कहीं लगा दूंगा, सपोज ये है ना, ये पूरा सीरीज में ही तो है, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो यहां से लगा दिया मैंने सपोज एक एमीटर A2 जो कि क्या बता रहा है, I माइनस I1 करंट जो भी फ्लो हो रहा होगा वो ये बता रहा हूं। इसके साथ मैंने इसको सीरीज में लगाया हुआ है। अब अगर मान लीजिए मुझे पता करना है कि इस रजिस्टर पे या फिर इस बल्ब पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में पैरेलल है। इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, है ना। जितना वोल्टेज दिया है उतना ही होगा। फिर भी अगर मान लीजिए वो हमको मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस यहां से भी कनेक्ट कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे, सपोज दिस, ठीक है, ऐसे भी कहीं से भी कनेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे कहीं से भी। तो ये वोल्ट मीटर हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। तो बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर शो कर रहा होगा वही वोल्टेज रेजिस्टेंस पे भी शो कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, और जब दो आपस में पैरेलल होते हैं तो इनका पोटेंशियल कैसा होगा, सेम, लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया हुआ मैंने, है ना। अब देखिए यहाँ पे तीन ब्रांचेस निकली हुई है, R1 R2 R3, जिनमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा कि तीनों देखिए, यहाँ से अगर मैं करंट भेजूंगा तो यहाँ से करंट डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। तो एक पे I1 चला गया, एक पे I2 चला गया, एक पे I3 चला गया, है ना। इसको हम कुछ ऐसे करके भी बना सकते थे, आप समझ लीजिए। ये तो हम सर्किट ऐसे इजी करके हम कॉपी में बनाने के लिए हम इजी करके बना देते हैं, तो ये ऐसे बन सकता था कि ये इतनी बड़ी वायर जो हमने यूज की है, वायर को छोटा कर दो, है ना। कौन सा, हमने तो इतना लंबा वायर यूज किया है, यहाँ कुछ लगा थोड़ी ना एलिमेंट, एक तो वायर ही, इसको छोटा कर दो। तो सपोज पूरे वायर की जगह मैं एक छोटा सा वायर बना देता हूँ, एक डॉट बना देता हूँ। अब इसमें से तीन जो है रजिस्टर निकल रहे हैं, एक ये और एक ये, और इस वायर की जगह भी एक डॉट बना देता हूँ, ये वाला बना दिया मैंने। तो R1 R2 R3 जो यहाँ कनेक्ट है वो यहाँ कनेक्ट है, और इसके साथ ही बैटरी कनेक्ट है ऐसे। तो ये ऐसे करके भी बनाया जा सकता है, ठीक है। वो तो हम इजी हो जाए इसलिए हम ऐसा बनाते हैं, खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सब में कैसा होगा, सेम होगा, तो मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं जो इन सबके पैरेलल होगा। कहीं से भी लगा सकता हूं मैं, सपोज यहीं से लगा दिया मैंने ये वोल्ट मीटर, है ना, जो सब की रीडिंग एक कॉमन रीडिंग देगा। क्यों, क्योंकि सब पैरेलल में लगे और सब पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता है, सेम रहता है इन ऑल द एलिमेंट। सबकी करंट क्या हो जा रहा है, डिवाइड। तो करंट डिवाइड हो रहा है। अब करंट के लिए मुझे अलग अलग एमीटर लगाने पड़ेंगे क्योंकि सब में करंट अलग अलग है, लेकिन एमीटर लगाते कैसे हैं, सीरीज में। तो R1 के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, R1 के साथ सीरीज में एमीटर लगाना पड़ेगा A1 जो I1 को मेजर करेगा। ठीक है, यहां से मैं लगाऊंगा A2 एमीटर, एक और एमीटर जो I2 को बता रहा होगा, और इसके साथ R3 के साथ सीरीज में एक और एमीटर लगाऊंगा A3 जो किसको बता रहा होगा, I3 को बता रहा होगा। इनके टर्मिनल्स के फिर से हम बात करें कि कौन सी पोलैरिटी है, तो ऑब्वियसली ये प्लस से जुड़ा है तो ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये वाला वोल्ट मीटर भी प्लस से कनेक्ट है तो ये प्लस और ये माइनस, है ना। तो बैटरी की जिस टर्मिनल से वोल्ट मीटर या एमीटर का जो टर्मिनल कनेक्ट होता है वो प्लस और दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई, कैसे हमको सर्किट को ड्रॉ करना है, सिंबल क्या होते हैं सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, और कैसे कनेक्ट करना है हमको, है ना। तो वही आज मैंने आपको बताया है, वही आपको आज सीखा है, आपने सीखा है, और वही हमको आगे चल के
उस पर काम करना है, क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पहले ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सर्किट सॉल्व भी करेंगे और वहां जाके थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स भी लगेगा आपका और कंसेप्ट भी लगेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है वो देखिए, इसको कैसे बनाया जा सकता है वो देखिए, सीरीज पैरेलल क्या होता है, एमीटर कहाँ लगाते हैं और वोल्टमीटर कहाँ लगाते हैं। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि एमीटर का जो आइडियल रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जबकि वोल्ट मीटर का जो आइडियल रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, है ना। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा और इससे पहले के वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।